प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज से हम रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और रीजनिंग में पहला टॉपिक पढ़ेंगे पंचांग यानी कैलेंडर। और कैलेंडर में आज क्या सीखेंगे? वार ज्ञात करना, यानी आज से 100 साल पहले क्या वार था, 200 साल पहले, 200 साल बाद का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो हमसे आज का वार पूछे, हम बता देंगे। कल का पूछे, बता देंगे। 5 दिन पहले पूछे, वो भी हमें निकाल देंगे। लेकिन पूछ ले कि 1 जनवरी 2004 को क्या वार था, कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हम वार ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 4 अप्रैल 2009 को कौन सा वार था? वार था। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो, इसको निकालने के लिए हमें 3 स्टेप याद रखने होंगे। तो देखो कौन से हैं वो 3 स्टेप। नंबर 1, पूर्ण शताब्दी वर्ष। पूर्ण शताब्दी वर्ष क्या होता है? पूर्ण शताब्दी वर्ष देखो, यानी ये पूर्ण शताब्दी वर्ष, इसमें कितना है? 2000, यानी बोल दिया 1900, 1700। ये क्या है? पूर्ण शताब्दी वर्ष, यानी जो 100 का मल्टीपल होता है शताब्दी वर्ष, क्योंकि एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। तो शताब्दी वर्ष को 400 से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा उसका हमें कोड लिखेंगे। कोड 2 नंबर पे देखो, पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष लेंगे। पूर्ण वर्ष कौन से? देखो इसमें क्या बोला? 4 अप्रैल 2009, यानी शताब्दी हम 2000 की ले लेंगे। उसके बाद कितने बच के ऊपर? 9 वर्ष। तो 2009 तभी चल रहा है, तो पूर्ण कितने हैं? 8। तो इस तरह 8 लेंगे। पूर्ण वर्ष प्लस लीप वर्ष। पूर्ण वर्ष प्लस लीप वर्ष। भाई इन वर्षों के दौरान लीप वर्ष कितने आए? ठीक है। और इन दोनों के योग को 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। 7 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस संख्या को हम छोटी बनाने के लिए 7 से भाग देते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी न हो। नंबर 3 पे महीनों के कोड। महीनों के कोड, इनको भी 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। फिर तीनों को जोड़ देंगे, शताब्दी के कोड को, इनके शेषफल को, इनके शेषफल को। ठीक है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सभी आपको पता है, लेकिन करना कैसे है वो देखो। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले पूर्ण शताब्दी वर्ष यानी 2009। शताब्दी वर्ष कौन सा? पूरा 2000, तो जस्ट पूरा हुआ वो 2000 लिखेंगे। इसको हम 400 से भाग देंगे। ये मैं आपको बताऊंगा 400 से भाग क्यों देते हैं। पहले एक आप एग्जाम्पल देख लो। भाग में किस तरह देना, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे। अब 4 से भाग दे देंगे। 5 बार में पूरा पूरा जाता है, यानी शेषफल 0। और 0 का कोड होता है, ये मैं बताऊंगा कोड कैसे आया। 0 का कोड 0। उसके बाद
पूर्ण वर्ष प्लस लीप वर्ष। पूर्ण वर्ष कितने हैं? देखो 2009 तो अभी चल रहा है, अब अभी अप्रैल महीना ही हुआ है, ठीक है। तो पूर्ण कितने हैं? 8 प्लस लीप वर्ष। 8 वर्षों में लीप वर्ष कितने आए हैं? तो 4 से भाग देकर हम देख लेंगे, यानी 2 बार में जाता है ना 2। यहाँ पे 9 होता तो भी 2 ही आता, 10 होता 4 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 11 में भी 2 बार, लेकिन 12 होता तो 3 बार जाता, यानी कितने हो गया? 10। जब भी संख्या 7 या 7 से ज़्यादा हो, 7 से भाग देकर हम शेषफल लिखते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद दोबारा रिपीट करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए 7 से भाग देंगे तो 8 और 2 10, 10 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल 3, यानी 7 दिन का एक सप्ताह बन जाएगा ना, और 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो हम एक्स्ट्रा दिन लेते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे महीनों के कोड। महीनों के कोड याद कुछ भी नहीं रखना इसमें। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 को 7 से हम भाग देंगे तो शेषफल 4 में चल जाएगा ना, 4 बार में 7 चौके 28, शेषफल 3, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। फरवरी में, फरवरी देखना होगा आपको साधारण है या लीप, तो ये साधारण वर्ष है 9। अंतिम 2 अंक देख लेंगे, यदि 4 से भाग जाता है अंतिम 2 अंक तो वह वर्ष लीप होगा, नहीं जाता वो साधारण होगा। लेकिन ध्यान इस बात का रखना, शताब्दी वर्ष हो वो 400 से भाग जाना चाहिए, जैसे 1900 है, अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाते हैं ना, तो पूरी संख्या भी 4 से भाग जाएगी। लेकिन ये वर्ष लीप नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, ये 400 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, जैसे 1700, 1800, आगे आने वाला जो 2100, सभी 4 से भाग जाते हैं, लेकिन ये लीप नहीं है। बार बार एग्जाम में आता भी है ये, लेकिन ये 400 से भाग जाएगा तभी लीप होगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो फरवरी 0, 28 दिन होते हैं ना, 7 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। मार्च में फिर 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अप्रैल, अप्रैल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, अप्रैल के 4 ही दिन हैं, तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब जोड़ देंगे, देखो 4 और 3 7, एक सप्ताह कंप्लीट हो गया ना, तो इसको हम काट देंगे, नहीं काउंट करेंगे। एक्स्ट्रा दिन कितने बचे? 3। अब ये तीनों जोड़ देंगे, 3 3 6, यानी 6, और 6 नंबर पे कौन सा वार आता है? शनिवार। शनिवार, यानी 4 अप्रैल 2009 को कौन सा वार था? शनिवार। कुछ भी याद नहीं करना, एक बार इसको आप समझ लो, सब कुछ आपको पता है, लेकिन करना कैसे है वो देख लो। ये महीनों के कोड, सप्ताह के कोड कुछ भी नहीं है, सब आपको पता है, एक बार देखो। देखो कैसे पढ़ेंगे कैलेंडर को। वर्ष, वर्ष हम 2 प्रकार से देखते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। दूसरा लीप वर्ष, या इसको बोलते हैं अधिवर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 365 दिन। और लीप वर्ष में
लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी महीने में एक दिन अतिरिक्त होता है। नॉर्मल 28 दिन होते हैं फरवरी में और लीप वर्ष में 29 दिन हो जाते हैं। फिर इसमें देखेंगे 365 दिन में कितने सप्ताह बनेंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देखो 365 को हम 7 से भाग देंगे, 5 बार में 35, 1 2 बार में 14, यानी एक दिन अतिरिक्त बच गया, यानी 52 सप्ताह और एक दिन। साधारण वर्ष में क्या होता है 365 दिन, और 365 दिन के लिए हम सप्ताह बनाएंगे तो 52 सप्ताह और एक दिन। इसी तरह इसमें बनाएंगे सप्ताह तो 52 सप्ताह, देखो इससे ये एक दिन ज़्यादा है, इसमें दिन बचा एक, तो इसमें बचेंगे 2 दिन। बस ये चीज़ ध्यान में रख लियो आप, ठीक है भाई। सभी को पता 365 दिन, इसमें 366 दिन, हमने 52 सप्ताह और एक दिन। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है। लीप वर्ष का मैंने बता दिया, हर 4 साल के अंतराल में आता है, लेकिन शताब्दी वर्ष होगा वो 400 से भाग जाना चाहिए। जैसे 1896 है, ये 4 से भाग जाता है, ये लीप वर्ष था। लेकिन 1900, भाई 4 साल जोड़ेंगे इसमें तो 1900 होगा ना, ये लीप नहीं था, ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। हाँ, फिर 1900 में फिर 4 जोड़ेंगे, 1904, ये लीप था। क्योंकि जब भी कंप्लीट शताब्दी वर्ष आएगा वो 400 से भाग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। हमने यहां लिखे थे महीनों के कोड, तो कैसे निकलते हैं महीनों के कोड, देखो यहां लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए भाई जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में, मार्च में, ठीक है। तो जनवरी में कितने होते हैं 31। यदि पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ आपको। एक फरवरी महीना है जो अलग है, जिसमें 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष में और लीप में 29। इसके अलावा 30 या 31 ही होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई, किसी को याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। पहले ऐसे काउंट करते थे हाथ के ऊपर हम, देखो जो ऊंची जगह है इस पे 31 आएगा और जो नीची जगह है उसमें 30। तो देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जो ऊपर आता है वो 31 दिन का। जुलाई ऊपर आया, फिर आगे कुछ नहीं, इसके दोबारा स्टार्टिंग से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जो ऊंचाई पर आएगा उसमें 31 दिन और जो नीचे आएगा उसमें 30 या 28, 29 जो भी होते हैं वो दिन आएंगे। जो ऊपर आएगा वो 31 दिन का महीना होगा, ठीक है। तो मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, ठीक है। अब इनके देखो, यदि ऐसे काउंटिंग करेंगे ना महीनों के कोड,
जनवरी के 31 काउंट करेंगे, फरवरी के 28 या 29, तो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, इसके सप्ताह पहले ही बना लिए। तो इसके कोड क्या लिख लेंगे हम, देखो 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, 4 बार में जाएगा ना, कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 3। तो इसका कोड हमने 3 मान लिया, क्योंकि 4 तो सप्ताह कंप्लीट हो गए ना, तो 3 एक्स्ट्रा दिन बचे, वो इसी का कोड है। याद रखने का कुछ भी नहीं है, इसी में है सब कुछ। फरवरी में साधारण वर्ष में पूर्णतः भाग होगा और लीप वर्ष में यानी 1 हो जाएगा कोड लीप वर्ष का। ऐसे ही मार्च का 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। भाई एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। देखो ये सिंपल है, इसी में से बने कोड, कुछ अलग से कुछ नहीं है ये, ठीक है। फिर पता है मई में 31 दिन होते हैं तो एक्स्ट्रा दिन 3, जून में 30 हैं तो 2, ठीक है। फिर इसके अलावा ये हो गए महीनों के कोड। फिर आता सप्ताह के दिन के कोड, सप्ताह के दिन के कोड कुछ भी नहीं, जैसे सीरीज में ही है वो इनका कोड है। लिखेंगे सोमवार, 1 नंबर पे आता है सोमवार कोड 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, वीरवार, मैं इसको ध्यान रखना, इसको वीरवार बोलते हैं, गुरुवार, एक बोलते हैं बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, इनका कोड 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6, रविवार 7 या 0। क्यों? यदि 7 लिखोगे तो भी ठीक है, और 7 से भाग देकर शेषफल हमने क्या लिखा 0, तो 0 भी इसी का होगा, ठीक है। भाई पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, छठे पे और ये 7वें पे, इनके कोड है। कुछ भी याद नहीं करना, पता है इसमें तो भाई सोमवार 1 पे आता है, मंगलवार 2 पे आता है, ठीक है। हमने ये पढ़ लिए। उसके बाद अब देखो शताब्दी का कोड कैसे निकालेंगे। शताब्दी का कोड कैसे निकालेंगे, इसको 400 से भाग क्यों देते हैं, ये चीजें देखो आप। देखो जब भी कैलेंडर की शुरुआत हुई, भाई ईसा मसीह के जन्म के बाद से मानते हैं, तो मान लो जब भी शुरुआत हुई 1-1-1, जिस दिन ये डेट थी उस दिन क्या वार माना गया था, सोमवार। भाई पहला वार सोमवार इसी को माना गया था। तो देखो हम शुरुआत के 100 साल देखते हैं, जब शुरुआत हुई, जब से 1 से लेके 100 वर्ष तक, 1 से 100 वर्ष तक। मैं अभी बताया था कि साधारण वर्ष में एक वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, यानी 52 सप्ताह तो कंप्लीट होते हैं और 1 दिन अतिरिक्त होता है। तो इसलिए 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 100, ठीक है। हमने 100 दिन तो एक्स्ट्रा ले लिए 100 साल के। भाई लीप हो या साधारण हो, एक वर्ष में 1 दिन तो अतिरिक्त होता ही होता है। तो
तो 100 साल में 100 तो मान लिया हमने, उसके बाद प्लस लीप वर्ष कितने आएंगे 100 साल में, तो 4 से भाग देके देखेंगे, लेकिन 100 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 100 लीप वर्ष नहीं है। तो 100 से पहले देखो 24 बार जाएगा ना, 24 100 के 96, 25वीं बार 100 पर जाएगा, लेकिन 100 काउंट नहीं करना। तो इसलिए 24 होते हैं लीप वर्ष। भाई लीप वर्ष के नाम का एक दिन तो एक्स्ट्रा ये हो गया, और एक दिन हमने इसमें काउंट कर लिया, ठीक है। तो कुल अतिरिक्त दिन हो गए 100 साल में 124, 100 साल में 124 दिन अतिरिक्त हो गए। जब भी संख्या 7 या 7 से ज़्यादा हो, 7 से भाग देकर शेषफल लिखते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा न हो। तो इसलिए 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, भाई शेषफल लिखना है इसमें, भाई जो अतिरिक्त दिन बचे। तो 7 से भाग देंगे तो स्टार्टिंग में एक बार जाएगा, बचेंगे 5, 54, 7 से 7 बार 49, तो अतिरिक्त दिन कितने बचे 5। यानी प्रथम 100 सालों में सप्ताह कंप्लीट हो गए और 5 दिन एक्स्ट्रा बचे, ठीक है। यूँ ही फिर 101 से 200 वर्ष तक चलेंगे हम, वही सेम, इनमें भी 100 दिन एक्स्ट्रा प्लस 24 लीप वर्ष आएंगे, इसमें भी टोटल 124 दिन। 7 से भाग देंगे कोड, शेषफल 5। फिर इसी तरह 201 से 300 तक, 300 वर्ष तक काउंट किया तो 100 दिन एक्स्ट्रा प्लस 24 लीप वर्ष, 124 को 7 से भाग देंगे, सेम प्रोसेस 5 दिन, ठीक है। फिर अगली बार किया हमने 301 से 400 वर्ष तक, 100 वर्ष हो गए ना, तो इसमें भी 100 दिन अतिरिक्त। लेकिन इसमें क्या होता है, 400 का वर्ष भी आएगा ना, तो 400 क्या है, लीप वर्ष है, तो इसलिए लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 25, यानी 125 7 से भाग देंगे। देखो 124 को 7 से दिया तो 5, एक संख्या बढ़ गई, तो शेषफल भी एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शुरुआती 100 साल में एक्स्ट्रा दिन मिले 5, फिर 100 साल में मिले 5, फिर अगले 100 साल में मिले 5, फिर अगले 100 साल में लिए 6 दिन एक्स्ट्रा। अब देखो भाई पहले 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा थे, अगले 100 सालों में जाएंगे जुड़ के कितने हो जाएंगे 10। पहले में थे 5 एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन अगले 100 साल जोड़ देंगे 5 और 5 10 हो गए ना। 10 में फिर क्या है 7 से भाग दे देंगे क्योंकि एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, एक सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे 5 और 5 10, 10 में 7 घटा देंगे यानी 3 दिन एक्स्ट्रा बचे ना यहाँ। अगली बार देखो फिर क्या होगा, यहाँ 3 बचे और यहाँ पे कितने हैं 5, 5 और 3 8, यानी फिर सप्ताह एक कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन अतिरिक्त बचेगा। फिर अगले 100 साल और जोड़ देंगे इसमें, 1 और 6 7, 7 को 7 से भाग देंगे, शेषफल 0। यानी 400 वर्षों के बाद शताब्दी वर्ष रिपीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ हमने क्या पढ़ा था 1 को सोमवार। तो अब शताब्दी की शुरुआत होगी, जैसे 400 वर्षों तक चौथी शताब्दी 5 में स्टार्ट होगी, यानी 1/1/401। जब भी ये तारीख आई होगी दोबारा सोमवार से शुरू हो जाएगी, ठीक है। शताब्दी 400 वर्षों के बाद रिपीट होती है सेम कैलेंडर, इसलिए हम इसको 400 से भाग देते हैं, ठीक है। ये कॉपी में नोट कर लेना साथ साथ, ऐसे पढ़ लोगे
तो कुछ ध्यान नहीं रहेगा भाई, 1 दिन 2 दिन, हो सकता है 5 7 10 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। तो इसलिए कॉपी में नोट कर लो और बार बार देखोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, फिर आराम से अपनी कॉपी में देख के दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, कोड का पता चल गया आपको, यानी लिखो शताब्दी का कोड। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी समझ के लिए बताया है भाई ये बनते कैसे हैं कोड। ठीक है, कोई रटवा नहीं रहा, हम आपको समझा रहा हूं ये चीज़ भाई कोड आया कहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था 0 का कोड 0, कैसे आया वो, तो अब देख लो। यहाँ तो लिखेंगे शेषफल और इस साइड लिखेंगे कोड। जब भी शताब्दी को भाग देंगे 400 से तो शेषफल भाग कैसे देना, देखो जैसे 2000 को मैंने भाग दिया था ऐसे, 2 0 कैंसिल 4 से, यानी शेषफल 0 आएगा। 1900 को देंगे तो भाग इस तरह ही देना आपको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 बार में 4 गुणा 4 16, एक्स्ट्रा दिन 3, यानी 3 शेषफल आया। 17 को 400 से भाग देंगे, 0 0 कैंसिल। भाई भाग देने की विधि ये सही नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाग देना इस तरह आपको। ठीक है, 4 को 4 से देंगे, 4 चौके 16, एक्स्ट्रा दिन 1। ठीक है, 0 का कैंसिल नहीं करेंगे तो ये बचेगा 300 शेषफल, ये 100 इस तरह बचेगा। तो इसलिए हम 0 को कैंसिल कर लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए करते हैं ये। ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा, या तो 1 या 2 या 3 या 0, इसके अलावा कुछ शेषफल नहीं बचेगा। उससे रियल में तो बचेगा ये 100, ये 200, ये 300 और ये 0, लेकिन हमने 1 2 3 मान लिया। ठीक है, जब शेषफल 1 आए, ठीक है, शेषफल 1 बचे तो 1 का कोड क्या होगा, एक शुरुआती हमने 100 साल लिए थे। ठीक है, तो 1 बचेगा तो कोड 5। शेषफल 2 आए तो 2 या 200 जो भी 3, 300 इसको मैंने 3 मान लिया, 3 आए तो कोड 1, और ये 400 से भाग देंगे शेषफल 0, 0 आए तो 0। बस ये आपको याद रखना है कि महीनों के कोड बताए उसमें कुछ याद करने का नहीं था, सप्ताह के कोड बताए वो सीरीज में थे, उस याद करने का उसमें कुछ नहीं था। लेकिन शताब्दी का कोड है, शताब्दी को 400 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 1 2 3 या 0, 0 का 0 है ही। ठीक है, तो ये देख लेना, 1 का 5, 2 का 3, 3 का 1, 2 2 घटते आएंगे, 5 से 2 गए 3, 3 में से 2 जाएंगे तो 1। ये आपको याद रखना है, 1 का कोड 5, 2 का 3, 3 का 1। ठीक है, अब देखो आराम से हम उसको सोल्व कर लेंगे फिर। जैसे एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया, 8 जून 2008 को कौन सा वार था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होगा ना, तो आराम से निकाल दो। बस 3 स्टेप हैं, पहले मिलेंगे पूर्ण शताब्दी, शताब्दी कौन सी इसमें, पूर्ण 2000 शताब्दी वर्ष। भी पता है 2000 को 400 से भाग देंगे, शेषफल 0 आना है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है। ठीक है, पेपर में आपको ऐसा नहीं करना, भी ये कर करके देखना है। 400 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, शेषफल 0, और 0 का कोड हमने क्या बताया था, अभी निकाला था ना, 0। 2 नंबर पे देखेंगे पूर्ण वर्ष प्लस लीप वर्ष, यानी कंप्लीट वर्ष कितने हैं। भी 2000 तक का तो हमने हिसाब कर दिया, यहाँ तक एक्स्ट्रा दिन कोई नहीं था, लेकिन 2000 से ऊपर देखें कितने वर्ष हैं, 8। लेकिन 8 कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी चल रहा है,
तो कंप्लीट कितने हैं 7। तो 7 साल में 7 दिन हमने एक्स्ट्रा मान लिए, क्योंकि हर साल एक दिन तो कम से कम होता है। प्लस इन 7 सालों में जो लीप वर्ष आए वो कितने हैं, 4 से भाग देकर देख लो। एक बार ही आएगा ना, यानी 2000 के बाद 2004 का ही आएगा। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद जब भी संख्या 7 या 7 से ज़्यादा हो 7 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। हम 7 और 1 8 लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए 8 को हम क्या करेंगे भाई, एक सप्ताह कंप्लीट, तो इसका 1 ही लिख देंगे। नंबर 3 पे महीनों के कोड, महीनों कोड क्या है, जनवरी का 3। ध्यान रखना इसलिए मैंने डेट लिखी है। फरवरी का जब भी लिखो देख के लिखना, यदि साधारण है तो 0 और लीप है तो 1, नहीं तो एक दिन का ही एक बार आगे बढ़ जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ लीप वर्ष है, फरवरी का 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, सभी कोड ले लिए। जून अभी कंप्लीट हुआ नहीं है तो कंप्लीट लेंगे, जो महीना पूरा हो रखा उसका कोड, जहाँ तक जाना हमें, कहाँ तक 8 जून तक। तो यहाँ लिखेंगे, या तो इसको 8 लिख दो या 7 से भाग देकर शेष पे लिख दो 1, क्योंकि 8 दिन का एक सप्ताह बन जाता है ना। तो 8 की बजाय यहाँ में 1 लिख देंगे, क्योंकि एक सप्ताह बना लिया हमने। ठीक है, अब देखो 7 से भाग दे दो, जो कैंसिल होता है तो 3 4 और 3 7, एक सप्ताह बन गया, छोड़ दो इसको। 3 2 5 और 1 6। अब जो बॉक्स में बंद है इनको जोड़ दो, 1 और 6 7। संख्या 7 या 7 से ज़्यादा हो तो भाग देकर शेषफल लिख दो। यह आपको पता भी है, 7वां वार भी कौन सा होता है, रविवार। या 7 से भाग दो तो शेषफल 0 आएगा, 0 को क्या लिखते हैं हम, रविवार। ठीक है, मुश्किल से 10-15 सेकंड लगेंगे, ये चीज़ आप समझ जाओगे तो कॉपी में लिख लेना और ठीक से, और कॉपी में एक बार दोबारा से पढ़ लेना, उसके बाद करके देखना, कोई भी डेट मान लेना, कोई भी डेट, और अपने फ़ोन में चेक कर लेना, कैलेंडर निकाल के किसी भी साल का, 100 साल 200 साल बाद, 200 साल पहले का, 400 साल पहले का, कोई भी डेट लिख देना रेंडमली, कोई भी। जैसे आपने लिख दिया 15 अगस्त 1942 को क्या वार था, तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, जैसे एक डेट और लिख दी मैंने, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। अब की बार शताब्दी वर्ष मैंने 2000 नहीं लिया, 1900 का ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले शताब्दी वर्ष पूर्ण, जो पूरा हो चुका शताब्दी 1900, 400 से भाग देंगे, 4 चौके 16, शेषफल 3, और 3 का कोड क्या बताया था, 1। नंबर 2 पे कंप्लीट वर्ष, यानी 47 का चल रहा है ना, तो कंप्लीट कितने हो गए, 46, प्लस इन 46 वर्षों में जो लीप वर्ष आए वो कैसे निकालेंगे, 4 से भाग देकर। 4 से भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा, 11 गुणा 4 44, तो 11 लीप वर्ष। टोटल जोड़ेंगे और जोड़ के 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 46 और 11 57, 57 को 7 से भाग देकर शेषफल, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से करेंगे तो 8 बार जाएगा, 56, एक एक्स्ट्रा। फिर महीनों के कोड, जनवरी 3, फरवरी साधारण है तो 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त कहाँ तक जाना है हमें, 15 तक। तो 15 के बजाय हम क्या ले लेंगे, इसके 2 सप्ताह बना लेंगे 14 दिन के, तो 1 दिन एक्स्ट्रा, तो अगस्त का लिख देंगे हम 1। अब 7 से भाग दे देंगे, देखो 3 3 6,
2 8 3 11 13 और एक ये 14, यहाँ तक कैंसिल। कितने दिन बचे? 3। अब ये जोड़ो 1 2 3, 1 2 और 3 5। 5वां वार कौन सा होता है? शुक्रवार। ठीक है, ऐसे आप निकाल लेना। ठीक है, अब प्रैक्टिस करके देखोगे खुद तभी आएंगे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार सीख लिए कभी नहीं भूलोगे। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं आपको, निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? 15 अगस्त तो मैंने बता दिया। 26 जनवरी 1950 भी विशेष दिन है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इस डेट का आप निकाल के वार और कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।